विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा को प्रत्येक वर्ष सहस्त्रधारा स्नान करवाया जाता है। यह भगवान के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है। तीनों देवताओं को सहस्त्रधारा स्नान ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को करवाया जाता है। इस वर्ष सोने के कुएं से लाया जाता है पानी। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान करवाने के लिए जल एक विशेष कुएं में से लाया जाता है, जिसे सोने का कुआं कहा गया है। बताया जाता है कि यह कुआं करीब 4 से 5 फीट चौड़ा है और इसमें नीचे की ओर दीवारों पर पांड्य राजा इंद्रद्युम्न द्वारा सोने की ईंट लगवाई गई थी। कुएं का ढक्कन लोहे और सीमेंट से बनाया गया है, जो करीब 2 टन वजनी है। साल में सिर्फ एक बार ही कुएं को खोला जाता है। कुएं के ढक्कन पर एक छेद भी है, जिसमें से भक्त सोने की वस्तुएं डाल सकते हैं। इस कुएं में कितना सोना है, इसकी जांच आज तक नहीं की गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान मंडप तक लाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद कुएं के जल से इन्हें स्नान करवाया जाता है और कुएं से लाए गए 108 घड़ों के जल से उन्हें स्नान करवाया जाता है। बीमार पड़ जाते हैं भगवान जगन्नाथ। मान्यता है सहस्त्रधारा स्नान से दौरान भगवान जगन्नाथ ज्यादा स्नान करने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में वे भक्तों को दर्शन नहीं देते और मंदिर के पट 14 दिनों तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान का उपचार चलता है और उन्हें सादा भोजन ही दिया जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। यह दिन नेत्र उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसके बाद रथ यात्रा निकाली जाती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर 108 घड़ों से देव स्नान करने के बाद से बीमार हो जाते हैं। लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार इसका दूसरा पहलू भी है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे, जिनका नाम था माधव दास। वो प्रतिदिन जगन्नाथ जी की भक्ति भाव से आराधना करते थे। एक बार माधवदास को अतिसार, उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन क्षमता अनुसार अपना कार्य स्वयं करते रहे। किसी की सेवा नहीं ली, स्वयं भगवान ने की ऐसे सेवा। माधवदास का रोग जब और गंभीर होता गया तो वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधवदास जी की सेवा करने लगे। जब माधवदास जी को होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। तब उन्होंने कहा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना नहीं पड़ता। इसलिए हर साल बीमार हो जाते हैं। जगन्नाथ जी बोले, मुझसे अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, इसलिए सेवा कर रहा हूँ। जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन अब तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग और बचा है, उसे मैं स्वयं ले रहा हूँ। यही कारण है कि आज भी हर साल भगवान बीमार पड़ते,